check the units, inches or millimeter, suppose inches. Okay, apply the limits, 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 specify lower left corner, जो मेरे पास लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये वाला आ रहा है वो है 0.0. ओके, प्रेस सिंपली इंटर. स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, दिस वन 12 inch and 9 inch. Okay, we want to change, suppose 18 inch comma 12 inch. Press enter. Again press enter. On, on. जो हमने चेंज की है लिमिट्स वो चेंज हो चुकी है. आपने वेरीफाई करना है तो फिर सिंपल प्रेस एंटर कर दें. अगेन इंटर. ये देखिए आपके पास 18 और 12 की लिमिट्स अप्लाई हो चुकी है. एस्केप वाले लास्ट टाइम हमने कमांड्स की थी लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, हैच, ट्रायंगल, ये सारी कर ली थी, ड्रा की. आज हम रिमेनिंग कुछ कमांड करते हैं. जो सपोज पहले मैं लिमिट्स के ऊपर एक बॉक्स बना दूं. प्रेस द बटन L फॉर लाइन, एंटर. लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 0,0. मैं लिमिट्स के ऊपर बॉक्स बनाना चाह रहा हूं तो अगेन शिफ्ट एट द रेट. हॉरिजॉन्टल में डिमेंशन मेरी थी 18 लेस देन 0. अगेन एट द रेट. वर्टिकल में हमारी डिमेंशन थी 12 लेस देन 90. अगेन 18 लेस देन 180. अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं एट द रेट 12 लेस देन 270 भी कर सकता हूँ, या C फॉर क्लोज. एंटर. अब Z एंटर, A एंटर कर लें, या Z स्पेस A स्पेस कर लें तो बॉक्स, ये हमारे पास लिमिट का बॉक्स आ गया. अब मैं एक कमांड अप्लाई करता हूँ, ऑफसेट. O से ऑफसेट, O प्रेस इंटर. मैसेज आ रहा है ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस. तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस टाइप करना है कि हमने जो लाइन ऑफसेट करनी है, जो भी ड्राइंग ऑफसेट करनी है, कोई भी कमांड ऑफसेट करनी है, यानी जो आपके पास ऑलरेडी वर्क हुआ है, जो आप एक पैटर्न इवनली ऑफसेट करना चाह रहे हैं. तो मैं लाइन ऑफसेट करना चाह रहा हूँ, सपोज 12 इंच है तो 2 इंच में करना चाह रहा हूँ. 2, मैंने 2 इंच ओके किया, प्रेस एंटर कर दिया. अब पूछ रहा है ऑफसेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपने ऑफसेट करना उसे सिलेक्ट करें. लाइक मैं इस लाइन को करना चाह रहा हूँ. ओके, अब जिस तरफ करना है, इस तरफ करना तो कर्सर को इस तरफ ले आए बेटा. आपने इस तरफ करना तो कर्सर इस तरफ ले आए. मैं इस तरफ करना चाह रहा हूँ, एंटर. अगेन इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस तरफ करता हूँ, यानी मैंने ये देखना इक्वल डिस्टेंस मैंने लाइंस लगा दी. हमारे पास 18 इंच था तो 9 बॉक्स बन गए 2 इंच के. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगेन अब मैं कमांड वही चल रही है 2 इंच वाली. अब मैं चाह रहा हूँ इस लाइन को बॉटम में. अगेन ओके, अब मेरे पास ये बॉक्स बन गया. नेक्स्ट कमांड है ट्रिम, TR ट्रिम.
ट्रिम जब भी आपने कमांड अप्लाई करनी तो डबल इंटर करना बेटा। डबल इंटर के साथ ट्रिम अप्लाई होती है। ट्रिम का पर्पज ये है कि टू एजेस के बिटवीन जो भी आपका पैटर्न है, लाइन है, कुछ भी है, उसे आप रिमूव कर सकते हैं। यानी अरेज कमांड होती थी, अरेज तो फुली ऑब्जेक्ट अरेज करती थी ना, तो इसमें ये है, मैं दोनों में डिफरेंस आपको बता दूंगा। लाइक ट्रिम मैंने अप्लाई की, TR डबल इंटर ट्रिम। अब मैं चाह रहा हूँ ये जस्ट ये वाली लाइन इसे ट्रिम करना चाह रहा हूँ, ये देखिए ट्रिम हो गई। अब अगेन मैं ये लाइन करना चाह रहा हूँ ट्रिम, तो ट्रिम हो जाएगी। और मैं ट्रिम अप्लाई नहीं करता हूँ बेटा, यहाँ पे अरेज करता हूँ, E फॉर अरेज इंटर। अब देखिए मैं ये अरेज करूंगा तो ये कंप्लीट लाइन क्या हो जाएगी, अरेज हो जाएगी। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट थी बेटा जस्ट मैंने ये अरेज करना था, तो उसके लिए मैं TR डबल इंटर ट्रिम, ये देखिए ये भी कर सकता हूँ डबल एजेस में। जो भी डबल एजेस में आएगी वो लाइन या पैटर्न या ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा। देखिए अब ये एक एज इसका ये है और एक एज इसका ये है, तो ये कंप्लीट ट्रिम हो सकती है। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर क्लियर। अरेज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट इनर बाउंड्री को मैंने रेज कर दिया। अब मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, लाइक ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया। अगेन कोई भी ड्राइंग अब मैं इसको ट्रिम करता हूँ, इस पार्ट को इसको ट्रिम कर देता हूँ। वैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाया है। अब मैं अप्लाई करता हूँ नेक्स्ट कमांड इज रोटेट। नेक्स्ट कमांड इज रोटेट, अप्लाई द RO एब्रीवेशन है रोटेट का, RO प्रेस इंटर। मैसेज आया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, प्रेस इंटर। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जिस पॉइंट से आपने रोटेट करना है वो आपने पॉइंट सेलेक्ट करना। लाइक मैं इस पॉइंट से रोटेट करना चाह रहा हूँ। देन ये देखें स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, यहाँ पे आप एंगल भी दे सकते हैं, जिस डिग्री में आपने रोटेट करना, बाय माउस भी कर सकते हैं जिस डिग्री में करना। मैं कह रहा हूँ यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ 30 डिग्री, प्रेस इंटर। तो इस बेस पॉइंट से ये देखें 30 डिग्री वो रोटेशन होगी। क्लियर? नेक्स्ट कमांड इज मिरर, MI मिरर, MI मिरर, प्रेस इंटर, select object, specify first point of mirror line, first point, this one or this one. Specify first point of mirror line, specify second point of mirror line. सेकंड पॉइंट पूछ रहे आप, देखिए पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लाइन यहाँ पॉइंट लिया, अब सेकंड में ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ,
और ये भी ले सकता। यानी आपने एक लाइन सेलेक्ट करनी, सपोज मिरर के लिए एक लाइन आपने सेलेक्ट करनी होती है जिसमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट्स उसके अपोजिट मिरर करता है बाउंड्री। जैसे आईना होता है ना, मिरर होता है जिसमें आप अपोजिट 180 पर वर्स। तो सेम केस ये देख लें, ये पॉइंट मैंने लिया, अब मैं ये ले रहा हूँ। ओके, अब पूछ रहा है मिरर अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस नो। आपका सोर्स ये था, आपने इसको मिरर किया है, आपने ये सोर्स अरेज करना है कि नहीं करना है। मैं कहता हूँ नो, एन डिफॉल्ट एन आ रहा है, प्रेस सिंपली इंटर। तो ये देख लें क्या किया उसने, ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा था इसको मिरर कर दिया अपोजिट डायरेक्शन। अब एक कमांड है सीपी, सीपी फॉर कॉपी। कॉपी भी आप कह सकते हैं, सीपी भी कह सकते हैं। प्रेस एंटर, कॉपी, लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट कॉपी का बेस पॉइंट जिस पॉइंट से आपने उस ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी, इस पॉइंट से कॉपी करनी है, इस पॉइंट से करनी है, लाइक मैं सेंटर से कह रहा हूँ। अब ये सेंटर से मूव होगा जहां भी आपने कॉपी करके रखना है। लाइक मैंने इस यहाँ रखना है, ये देखना कॉपी हो गया। जहां भी आपने मूव करना कॉपी हो जाएगा। क्लियर। कॉपी से पहले मैं कमांड आपको एक और बताऊं, स्केल, एस सी फॉर स्केल। प्रेस एंटर, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, प्रेस एंटर। स्पेसिफिक बेस पॉइंट, मैंने बेस पॉइंट ये कह दिया। अब पूछ रहा है स्केल इसका क्या आपने करना है, इस ड्राइंग को कितना बड़ा करना है या कितना छोटा करना है। मैं कह रहा हूँ 0.5, 50% मैंने छोटा करना है इस ड्राइंग को। प्रेस एंटर, अगेन स्केल कमांड, प्रेस एंटर, सेंटर बेस पॉइंट 50%, अगेन मैंने छोटा करना है तो 50% अगेन हो जाएगा। अगेन स्केल कमांड, प्रेस एंटर, स्पेसिफाई दिस पॉइंट, मैंने करना 0.75, 75%, 25% छोटा करना। तो ये देख लें 25% कम होगी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से 25% ड्राइंग जो ऑब्जेक्ट आपका वो उसमें रिडक्शन हो गई। अगेन स्केल कमांड, ऑब्जेक्ट 0.1, स्केल अगेन। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट ये है, अब सब्जेक्ट को मुझे बड़ा करना छोटा सा सिलेक्शन के लिए, तो मैं कर्सर से माउस से बड़ा कर सकता हूँ ऐसे, या मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो मैंने कहना 1.5% लार्जर, 1.5% लार्जर हो गया। अब बात कर रहे थे कॉपी की, सीपी कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला, ये मैंने कॉपी लिया, अरे नंबर ऑफ आइटम 6, स्पेसिफिक सेकंड पॉइंट। क्लियर हुई बात बेटा कि नहीं इस ये पॉइंट की। ये देखने आप एक ही पैटर्न में अरे की फॉर्म में भी कॉपी कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट अगर आप ये लेते हो ये कॉपी हो जाएगी। अगेन सीपी, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर। अब पूछ रहा है कि किस पॉइंट से आपने कॉपी करना। मैं कह रहा हूँ बेटा ये सेंटर से मैंने कॉपी करना। अब पूछ रहा है, आप सिंपली डिस्टेंस पूछ रहा है, या बाय माउस से आप यहाँ पे प्रेस रेस पेस्ट कर सकते हो, या डिस्टेंस दे के पेस्ट कर सकते हो। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं नंबर ऑफ कॉपीज अरेज करनी है अरे की फॉर्म में, तो सिंपली आप ए टाइप कर दें, ये अरे आ रहा है, प्रेस एंटर। नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा अरे की, मैं कह रहा हूँ 15, तो ये देखिए 15 वो कॉपी हो जाएगी। अब पूछ रहा है फिट, फिट, यस फिट,
तो ये फैक्ट की फॉर्म में उसने कॉपी कर दी। Next command is text, T-E-X-T, text. Press enter. Text specify start point of text. मैं start point ये ले रहा हूँ। अब specify height पूछ रहा है, 0.2 inches, yes. Text angle 90. तो ये टेक्स्ट का कर्सर आ गई, जहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, लाइक मैकेनिकल, वन 9, ड्राइंग का नेम, एंगल, कुछ भी टाइप। अब आपने इसको एडिट करना है, तो आपने इंटर कर दिया, लेकिन कमांड अगेन चल रही है टेक्स्ट की, कुछ भी आप ले सकते हैं। UAT एस्केप दबाएंगे। अब मैकेनिकल इस डायरेक्शन में, तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अब स्केल से भी आप छोटा कर सकते हैं इसे, या एक और ऑप्शन भी है, उससे भी आप इसका फॉन्ट छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जितना आपने छोटा करना, जितना बड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड इज मूव, MOVE, मूव। M फॉर मूव, यानी आपने यही सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इसको करीब लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो मूव। क्लियर? तो इसके बाद आप टेक्स्ट, ये देखें टेक्स्ट एडिट, सेकंड कमांड, यानी जो आपने ऑलरेडी टेक्स्ट टाइप किया उसको एडिट करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करें इसे, ये देख लें कुछ एडिट कर लें आपने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एडिट कर दिया आपने, मूव, मूव कर लें। आप चाह रहे हैं इसे मिरर करना, MI मिरर कर लें, उसी पॉइंट पे करना, उसी पॉइंट पे कर सकते हैं। डिस्टेंस साथ करना, तो बेस पॉइंट यहाँ दे लें, इसके ऑपोजिट, ये देख यहाँ इसके ऑपोजिट भी कर सकते हैं, इसके ऑपोजिट बेटा कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में आप करना चाह रहे हैं। ये मूव कर लें अगेन, जी। नेक्स्ट कमांड मूव, रोटेट, ट्रिम हो गई बेटा, अरेज भी हो गई, कॉपी, मिरर, फिलेट। फिलेट कल लास्ट में करवा दी थी फिलेट मैंने, चलें कर लेते हैं फिलेट। फिलेट तो लाइक ये लाइन है, ये कॉर्नर आप फिलेट करना चाह रहे हैं बेटा, F फॉर फिलेट, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, this one,
select second object or shift select to apply corner or radius. This one second. Again, select first object, select ऑलरेडी पहले रेडियस आपने टाइप आर करने, रेडियस कितना रखना आपने, रेडियस में कर रहा हूँ 1 इंचेस, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। देखें ये जो कॉर्नर था 2 लाइंस का, इसमें मैंने रेडियस 1 इंचेस का फिलट कर दिया। सेम केस इसे आप कर लें कॉपी, सीपी कॉपी, सीपी चैम्फर, CH चैम्फर। यहाँ से देखते हैं कहाँ पड़ा। CH चैम्फर, CHA। CHA chamfer. Apply the chamfer command. First, select first lines. This one is first lines. Message select second line or shift select to apply corner or distance angle method. अब डिस्टेंस भी, यानी डिस्टेंस मीन्स जो 2 लाइन्स के कॉर्नर उनके उनका जो डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से इस तरफ और इस पॉइंट से इस तरफ कितना डिस्टेंस, लाइक मैं कह रहा हूँ 2 इंचेस। 2 इंचेस मीन्स इस कॉर्नर से राइट डायरेक्शन की तरफ 2 इंचेस होगा चैम्फर, और इस कॉर्नर से बॉटम की तरफ 2 इंचेस चैम्फर होगा। लाइक select object, again this one, CHA chamfer, select first object, distance RD 2 inches, second 2, second भी 2, to select second object chamfer. Again CHA chamfer, select first object, this one is first, suppose distance for D। अब मैं इस का मैं क्या चाह रहा हूँ 1 इंचेस करना है और इस लाइन का मैं चाह रहा हूँ 2 इंचेस करना है, तो यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे। सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ये देखें इस लाइन का जो डिस्टेंस कॉर्नर से 1 इंचेस है चैम्फर, और इस लाइन का कॉर्नर से 2 इंचेस चैम्फर हो गया। ठीक है जी। सर इस लैब की असेसमेंट कैसे होगी? बेटा वो बाद क्वेश्चन क्लास के बाद कर लेंगे। लाइक ये सर्कल मैंने टाइप किया है, लाइन C फॉर सर्कल, मूव स्केल
सर ये मूव कैसे किया आपने? मूव कैसे करते हैं बेटा? मूव एम, एम फॉर मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस बेस पॉइंट से पकड़े, जहां आपने पिक रखना है मूव कर लें। मूव कमांड से हुआ ना, बताया तो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले। जी नेक्स्ट कमांड इज अरे, ए आर, अरे, ए आर, अरे, अरे select object, select object, rectangular array, yes rectangular array, associate base point, ठीक है बस, ओके। मूव, जी क्लियर। अगेन again a double r array, sorry ar array, select object, polar array, suppose this one is polar, p for polar, polar array, array path or polar, ar array, p o, p o, polar, the base point axis of rotation, suppose this one, angle between fill angle 360, suppose 270, rotate item, yes, item, develop, item 20, item 30, जितनी आप चाह रहे हैं उसमें आइटम, एंगल बिटवीन, फिल एंगल, रो, लेवल, रोटेट, आइटम, एग्जिट, ये रे के अंदर आप बेटा इसे सिलेक्ट भी कर सकते हो। यानी जो आपने काम करना है वो पहले सिलेक्ट करने के बाद, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ये चीज सिलेक्ट करनी है। एसके ये मैंने रे कमांड अप्लाई की और 270 के एंगल अप्लाई किए और पोलर फॉर्म की है। अगर मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म करता तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाता है। सपोज मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में करता हूँ, ए आर अरे, ये मैंने रेक्टेंगुलर में करनी है, रेक्टेंगुलर आर ई, रेक्टेंगुलर बेस पॉइंट दिस वन, स्पेसिंग 1 इंच, उनके दरमियान स्पेसिंग 1 इंच, पहले 3.5 थी, मैं 2 इंच कर देता हूँ, सपोज 2 इंच कर लें। कॉलम 4 आ रहे, मैं कह रहा हूँ 6, टोटल एक्सप्रेशन कॉलम बस ठीक है 1, रो 3 है 6, 2 3 कर लें एक्सप्रेशन, उसका डिस्टेंस जो है बिटवीन रो, ओके
मूव करने, अब एक को सिलेक्ट करेंगे तो सारी सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि अरे है ये देखें। मैं इसका स्केल कर लूँ सपोज 0.7, मूव कर लूँ, मूव कर लें और रोटेट कर लें। जी क्लियर। सही सर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? जी बेटा रिकॉर्डिंग हो रही, साथ रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। अभी इस सेक्शन के अंदर 1 मिनट रह गया, तो वो 1 मिनट हम नया सेशन स्टार्ट होगा फिर वो रिकॉर्डिंग उस पर लगा दूंगा। सर आपसे पिछली रिकॉर्डिंग भी कहा था आपने, वो भी नहीं शेयर की अभी। बेटा मैं शेयर कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, इस क्लास के बाद शेयर कर, दोनों शेयर कर दूंगा। जी कोई क्वेश्चन? अभी क्योंकि अभी सेशन खत्म होने वाला है, ये मैक्सिमम जूम के 45 मिनट्स के होते हैं क्लास के, तो उसके बाद आपको भी पता है, तो उसके बाद हम स्टार्ट